हरे कृष्णा। एकादशी पालन के नियम। एकादशी पालन के कुछ अति सरल नियम हैं जिनका पालन सतर्कता से करते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एकादशी को लेकर कई निर्देश दिए हुए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हरि भक्ति विलास में एकादशी संबंधी उपदेश। द्वादश विलास। जिनकी प्रियतम अर्थात अति प्रिय तिथि एकादशी व द्वादशी मनुष्यों की सर्व अभीष्ट कामनाओं को प्रदान करती है, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। द्वादश विलास के मंगलाचरण स्वरूप यह वंदना की गई है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि इस द्वादश विलास में एकादशी व द्वादशी से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव पूर्वक नित्य प्रति करना चाहिए और श्री हरि के दिन दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, मास की दोनों एकादशियों के दिन यह पूजा आदि विशेष रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व द्वादशी तिथियों को हरिवासर कहा गया है। हरिवासर यानी श्री हरि का दिन। इस दिन श्री हरि प्रसन्न रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना व्रत भक्ति से वे शीघ्र ही अति प्रसन्न होते हैं। अतः एकादशी व द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। इस व्रत एकादशी द्वादशी की नित्यता निरूपित होने के कारण इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त पापों को हरण करने वाला, समस्त अर्थों को प्रदान करने वाला एवं विशेषतः श्री कृष्ण को तुष्ट संतुष्ट अर्थात प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। एकादशी व्रत नित्य है। श्री एकादशी व्रत को नित्यता में 4 बिंदु या कारण है। प्रथम, श्री भगवान श्री हरि का संतोष विधान। श्री व्रत के कारण से श्री हरि संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। दूसरा, शास्त्र में एकादशी व्रत करना चाहिए ऐसी विधि का उल्लेख है, अतः शास्त्र की आज्ञा का पालन। तीसरा, भोजन न करने का प्रावधान। चतुर्थ, व्रत न करने पर भजन भक्ति में विघ्न, परिणामत अनिष्ट या पाप। मत्स्य एवं भविष्य पुराण में भगवान के संतोष विधान प्रीति के विषय में कहते हैं, एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, ऐसा व्रत विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, उनकी प्रीति विधान करने वाला है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, यह व्रत विष्णु को प्रिय है। एकादशी महात्म्य। ब्रह्मनारदीय पुराण में एकादशी महात्म्य में आरंभ में लिखा गया है कि ब्राह्मणगण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्यों न हो, और नारियों को भी यह विष्णु का परम प्रिय एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक करने से मोक्ष प्रदान होता है। और भी कहा गया है, एकादशी नाम का यह फल सर्व कामनाओं को प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों को यह व्रत विष्णु प्रीति हेतु सर्वदा करना चाहिए। अर्थात यद्यपि इस व्रत से सब कामनाएं पूरी होती हैं, तथापि ब्राह्मण गण को श्री हरि की प्रीति के कामना से इस व्रत को सदैव सर्वदा करना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि भक्ति भाव होकर सर्वदा एकादशी व्रतानुष्ठान करने पर विष्णु लोक गमन होता है एवं विष्णु सारूप्य लाभ होता है। एकादशी के दिन भोजन ना करके द्वादशी के दिन भोजन करने पर व्यक्ति दुर्गति ग्रस्त नहीं होता है एवं नरक दर्शन भी नहीं करता है। शास्त्र आज्ञा। अब दूसरे कारण विधि अर्थात एकादशी द्वादशी व्रत हेतु शास्त्र आज्ञा का प्रमाण देते हैं। ब्रह्मनारदीय पुराण में कण्व ऋषि ने कहा है कि एकादशी को सदैव उपवास करना चाहिए, इसका अतिक्रमण या त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है कि हे राजन, जब तक जीवन है तब तक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है कि जब तक जीवन है तब तक द्वादशी का त्याग नहीं करना चाहिए।
स्कंद पुराण में वर्णित है, एकादशी में भोजन करने से मातृघाती, पितृघाती, भ्रातृघाती, गुरुहंता पापियों में गण्य होता है। वह व्यक्ति विष्णु लोक से च्युत होता है, अर्थात उसकी विष्णु लोक प्राप्ति नहीं होती है। विष्णु धर्मोत्तर में उल्लेख है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यति जो कोई हो, हरिवासर में भोजन करने पर गोमांस भोजन होता है। भोजन निषेध। अब तीसरे कारण भोजन न करने के विषय में प्रमाण देते हैं। विष्णु स्मृति में लिखा है, मनुष्य को कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने भी कहा है, रजस्वला होने पर भी नारियों को एकादशी तिथि पर भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत न करने पर। चतुर्थ कारण व्रत न करने पर वाले अनिष्ट या पापी का वर्णन करते हैं। नारदीय पुराण में लिखा है कि हरिवासर अर्थात श्री हरि का दिन जो एकादशी है, उस दिन ब्रह्म हत्या सहित अन्य और जितने भी समस्त पाप हैं वह अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं और एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति उन पापों को भी ग्रहण कर लेता है। या यूँ कहें कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को ब्रह्म हत्या सहित अन्य समस्त पाप लगते हैं। सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध भोजन करता है तब वह प्रत्येक ग्रास में पाप युक्त मूत्र एवं मल ही खाता है। अतएव एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। कात्यायन स्मृति का उपदेश है कि जो विधवा नारी एकादशी के दिन भोजन करती है उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं एवं उसे अनेक भ्रूण हत्याओं का पाप लगता है। ब्रह्मनारदीय पुराण में कहा है, एकादशी व्रत न करने पर विधवा एवं महातपस्वी यतियों को भी प्रलय काल तक अंधतामिस्र नामक नरक में पड़े रहना पड़ता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। वराह पुराण में कहा गया है कि कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में उपवासी रहकर द्वादशी को जो विष्णु श्री हरि की पूजा करते हैं वे मोक्ष फल के भागी होते हैं। नारद स्मृति में लिखा है, नित्य शक्ति से संपन्न विष्णु परायण व्यक्तियों को दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर में भी कहा गया है कि अपने पुत्र, पत्नी व प्रियजनों सहित भक्ति युक्त होकर दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। संक्रांति आदि के दिन भी कात्यायन स्मृति में लिखा है कि संक्रांति के दिन अथवा रविवार के दिन यदि एकादशी तिथि आ जाए तो सर्व पापों का हरण करने वाली इस महापुण्यमयी तिथि को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। सूतक पातक में भी विष्णु रहस्य में लिखा है कि परम आपत्ति या संकट आने पर, आनंद या हर्ष के अवसर पर, एकादशी तिथि आने पर अथवा सूतक घर में जन्म होने के कारण अशौच या पातक या मृतक घर में मृत्यु होने के कारण अशौच होने पर भी द्वादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन श्राद्ध ना करें। पद्म पुराण पुष्कर खंड में लिखा है कि हे राम, एकादशी व्रत के दिन श्राद्ध उपस्थित होने पर उस दिन को छोड़कर द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पद्म पुराण उत्तरखंड में लिखा है, माता पिता अथवा पूर्वज के मृत्यु दिवस पर एकादशी होने पर द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। व्रत वाले दिन कभी भी श्राद्ध न करें क्योंकि पितृ एवं देवता एकादशी के अपमान के कारण इस निंदित या दूषित अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत नित्य है और श्राद्ध एक नैमित्तिक कार्य है। अतः जो नित्य है उस एकादशी तिथि के दिन उपवासी रहकर द्वादशी को श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, हे राजन, एकादशी के दिन श्राद्ध करने से दाता, भोक्ता एवं प्रेत योनि पितृ ये तीनों नरक को प्राप्त होते हैं। एकादशी कौन कर सकता है? अब एकादशी व्रत का अधिकारी कौन है, इस बात का प्रमाण देते हैं।
अग्नि पुराण में लिखा है कि गृहस्थी, ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री, वानप्रस्थ, यति, सन्यासी इन चारों आश्रमियों को दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत करना चाहिए। पद्मोत्तर खंड में शिव पार्वती संवाद में कहते हैं कि हे वरदायिनी, समस्त वर्ण, समस्त आश्रम, समस्त स्त्रियों को एकादशी के दिन अवश्य ही व्रत उपवास करना चाहिए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कात्यायन स्मृति में कहा है कि 8 वर्ष की अवस्था से अधिक एवं 80 वर्ष की अवस्था से कम सभी को शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास करना चाहिए। नारद पुराण में वर्णित है कि राजा रुक्मांगद ने भेरी द्वारा अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जो हरिवासर एकादशी के दिन भोजन करेगा वह पापी मेरे द्वारा वध्य होगा अथवा मार दिया जाएगा या उसको देश से निकाल दिया जाएगा। हे प्रिय, हे विप्र, इसलिए नर एवं नारी दोनों पक्षों की एकादशियों को उपवास करना चाहिए। स्कंद पुराण में शिव ने कहा है कि जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह न शैव है, न सूर्य की उपासना करने वाला, न आश्रमी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन करने वाला, ना ही तीर्थों का सेवक है, वह स्वपच से भी अधिक नीच है। हे गौरी, मेरी भक्ति के बल का आश्रय लेकर जो हरिवासर के दिन भोजन करता है वह दुष्ट है, पापी है और मेरा विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है, मुझे कभी भी प्रिय नहीं है। उपरोक्त श्लोक में एकादशी से बचने के बहानों का उल्लेख करते हुए उनका निषेध किया गया है। चाहे शिव का उपासक हो, सूर्य का उपासक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, तीर्थों की यात्रा पर निकला हुआ हो अथवा शिवजी की भक्ति रूप किसी अनुष्ठान में लगा हुआ क्यों ना हो, उसे एकादशी का भोजन करना सदैव निषेध ही है। अशक्त व्यक्तियों के प्रति बोधायन स्मृति में बोधायन मुनि का निर्देश है कि जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो गई है वे एकादशी को एक बार भोजन कर सकते हैं, अथवा व्याधियों से ग्रस्त हों, शरीर में पित्त की मात्रा अधिक हो और उन्हें एकादशी व्रत करते करते 30 वर्ष से अधिक हो चुके हों, उनके लिए एक समय भोजन करने की कल्पना की जा सकती है। यह एक प्रकार की विशेष छूट है, सभी के लिए नियम नहीं है। उपरोक्त कारणों से व्रत में यदि असंभावना होती है तो एक समय भोजन की छूट दी गई है, ना कि सभी के लिए यह नियम है। रात्रि में एक बार भोजन करने के विषय में आदेश है कि सेवन करना ही पड़े तो रात्रि में केवल वायु का सेवन करे। वायु से काम न चले तो पंचगव्य अन्यथा घी, अन्यथा तिल, अन्यथा फल, अन्यथा अन्न के अतिरिक्त कोई द्रव्य हविष्यान का सेवन कर सकते हैं। ऊपर जिन वस्तुओं की स्वीकृति दी गई है उनमें क्रमानुसार यदि पहली वस्तु से काम चल जाए तो अगली वस्तु ना खाएं, अर्थात यदि घी से काम ना चले तो जल से चलाएं, जल से ना चले तो दूध पिएं, अन्यथा तिल आदि खाएं। सारी वस्तुएं एक साथ भोजन करने का आशय नहीं है। श्री महाभारत के उदम पर्व में वर्णन है कि जल, फूल, मूल, दूध, घृत, ब्राह्मण की कामना, गुरु के वचन एवं औषधि, इन 8 कारणों से व्रत का नाश नहीं होता। इसमें अन्य तो स्पष्ट है ही। गुरु की आज्ञा से यदि व्रत के नियम में कहीं अंतर आए तो गुरु आज्ञा के कारण व्रत भंग नहीं होगा। ब्राह्मण की कामना का आशय स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। व्रत के दिन का निर्णय, शास्त्रों का निर्णय है कि जब एकादशी द्वादशी के साथ मिश्रित हो तब द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए, लेकिन जब एकादशी दशमी के साथ मिश्रित हो तो उस दिन एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। वैष्णव लक्षण, स्कंद पुराण में कहा गया है कि परम आपत्ति अथवा हर्ष के समय भी जो एकादशी व्रत का त्याग नहीं करता है, जिसने वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की हुई है, जो सभी जीवों के में सम दृष्टि रखता है, अपने सदाचार का पालन करते हुए समस्त आचार विष्णु को समर्पित करता है, वही वैष्णव कहलाता है।
श्री विष्णु रहस्य एवं कूर्म पुराण में लिखा है कि वेद, ब्राह्मण एवं जनार्दन श्री हरि को न मानने वाले समस्त तंत्र शास्त्रों एवं धर्म शास्त्रों के वाक्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात नहीं मानना चाहिए। वेद विरुद्ध, ब्राह्मण विरुद्ध, श्री हरि विरुद्ध जो शास्त्र हैं उनके वचन वैष्णवों को ग्राह्य नहीं है, उन्हें नहीं मानना चाहिए। त्रयोदश विलास, जिनकी कृपा से नित्य नवीन नवीन उत्सव संपादित होते हैं और दीन जनों के उत्सव भी सिद्धि या सफलता को प्राप्त होते हैं, उन श्री चैतन्य देव श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। उपवास लक्षण, श्री शाता तप में कहा गया है कि असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलना, जुआ खेलना, दिन में सोना एवं मैथुन एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को यह नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि क्षमा, सत्य, दान, मौन, शौच अर्थात शुद्धता, इंद्रियों का दमन, देव पूजा, अग्नि हवन, संतोष, असत्य, चोरी न करना, यह 10 नियम या धर्म प्राय समस्त व्रतों को में पालन करने चाहिए। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले दोषों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नारी को देखना, नारी को स्पर्श करना, नारी से बातचीत करना, यह ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के कारण है, किंतु ऋतु काल में अपनी पत्नी के सहवास करने से दोष का स्पर्श नहीं होता है। स्कंद पुराण में श्री ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत एवं प्रहलाद संहिता में कहा गया है कि एकादशी व्रत में जागरण कीर्तन के समय श्री कृष्ण विग्रह के समक्ष भक्ति सहित जो नर श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वह अपने कुल परिवार के सहित श्री हरि के बैकुंठ धाम में उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। प्रहलाद संहिता में श्री प्रहलाद जी ने कहा है, ब्रह्म हत्या आदि अन्य जो कोई भी पाप है एकादशी के रात्रि जागरण कीर्तन करने से वह खंड खंड होकर नाश हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री सूत शौनक संवाद में वर्णन है कि उन्मीलिनी, व्यंजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयंती, पापनाशनी नामक 8 महाद्वादशियों को अवश्य ही व्रत का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हमने एकादशी पालन के कुछ नियम हरि भक्ति विलास में से पढ़े हैं, तो आप भी इन नियमों का पालन जरूर करें ताकि हम भक्ति में और तेजी से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। औरों को भी शेयर करें।